नहीं, एक्चुअली मैं जिस तरह का सोच के गया था उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। वो मेरे पे ज़्यादा फोकस थे क्योंकि दे वांट टू नो अबाउट मी, तो मैं कैसा था, सो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस था उनका, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या, मेरी वीकनेस। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए और एजुकेशन बैकग्राउंड। सर मेरा नाम विनय जुनेजा है और एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने लॉ करी है, BLLB 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स। ओके, सो ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था सर? सर ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन अभी 2021 में ही हुई है। ओके, ऑप्शनल और मीडियम क्या आपका? सर ऑप्शनल लॉ क्योंकि ग्रेजुएशन थी और मीडियम मेरा इंग्लिश है। ओके, सो सबसे पहले ये बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? इंटरव्यू बहुत न्यूट्रल था बिकॉज क्वेश्चंस बहुत वेराइड थे, कुछ नहीं भी आते थे तो डेफिनेटली आई वाज सेइंग आई एम नॉट एबल टू रिकॉल या आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद इट। सो क्वेश्चंस इंटरनेशनल रिलेशंस के भी थे, डिफरेंट थे, नेशनल इश्यूज़, इलेक्शन इश्यूज़, इकोनॉमी। सो कुछ क्वेश्चंस याद हों कि क्या क्वेश्चंस थे, उनके बारे में बताइए सर। जैसे श्रीलंका क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन था, रशिया यूक्रेन का इशू के ऊपर क्वेश्चन था, इकोनॉमी स्पेशली विद रिगार्ड टू इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चंस थे, इलेक्शंस का EVM का मैनिपुलेशंस के ऊपर क्वेश्चन था और क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट करूँगा मैं फॉर एन इलेक्शन कमीशन, एनी टू। सो ऐसे थे। ओके, और डेव वगैरह से क्या क्वेश्चंस पूछे आपसे? डैव से जो प्लेसेस मेंशन थे उस पे नहीं थे इतने क्योंकि मैं शायद फर्स्ट वन टू गो था फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट में, सो शायद इसलिए उन्होंने इतना वो कंसिडर नहीं किया। बट वो मेरे पे ज़्यादा फोकस थे क्योंकि दे वांट टू नो अबाउट मी, तो मैं कैसा था, सो वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस था उनका, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या, मेरी वीकनेसेस क्या है। ओके, सो डेव से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? आपने बताया नहीं पूछे गए, तो डेव के लिए आप किस तरीके से तैयारी करके गए थे? डैव के लिए पहले तो जो मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है पानीपत, सो उसके क्या कल्चरल जो कहते हैं ना, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स सारा एंगल कल्चरल, सो जो प्लेसेस थे, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ अराउंड 15-16 ईयर्स से, हरियाणा क्योंकि पानीपत के अंडर है तो पानीपत अंडर है हरियाणा के, तो बेसिकली उस एरिया से तो हरियाणा भी मुझे प्रिपेयर करना था, करंट अफेयर्स तो न्यूज़पेपर्स। सो जो क्वेश्चंस अभी आपको इंटरव्यू में नहीं आ रहे थे तो उनको आपने किस तरीके से टैकल करने की कोशिश की? बेसिक आंसर हम्बली कहा कि सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल या सॉरी सर आई विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस विद दिस आंसर, तो सो आई कैन नॉट। सो ऐसी बेसिकली जो उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे कह ही दिया था कि कुछ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, इनफैक्ट दे वर वेरी हम्बल, दे सेड हम भी कुछ सीखेंगे आपसे, आप भी हमसे कुछ सीखना। तो राइट, ओके, सो इंटरव्यू जब आपका फर्स्ट स्लॉट था वो ज़्यादा हो जाता है, जैसे हम स्कूल में कभी जाते थे या कॉलेजेस में फर्स्ट नंबर होता था तो सोचते थे कि यार मेरा फर्स्ट ना आए, दूसरा तीसरा आ जाए, एटलीस्ट आप फर्स्ट टाइम गए, फर्स्ट आपका स्लॉट था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? आप घबरा रहे थे या फिर नॉर्मल इस तरीके से क्या था? देखो लिटिल एंजाइटी तो होती है बिकॉज आज से ही स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट एंड फर्स्ट वन टू गो, और मेरा भी पहला इंटरव्यू था तो डेफिनेटली थोड़ी एंजाइटी होती है, बट पॉजिटिव भी चीज़ें थी, कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन, सो फ्री भी हो गया हूँ, अब मैं फ्री लग रहा हूँ, सो पॉजिटिव चीज़ें भी थी और ये भी था कि मैं थोड़ा फ्रेश कैंडिडेट हूँ तो वो मैं एक बेंचमार्क सेट करूँगा फॉर अदर्स टू इवैल्यूएट। राइट, सो ओके, सो सर डेफिनेटली आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो तो बहुत दिनों से कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हो कि अब पढ़ाई ख़त्म हो गई है, चिल करेंगे, कैसा? हाँ, अभी जब मैं आ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि एक साइकिल पूरी जो 1 ईयर का एग्ज़ाम होता है वो कंप्लीट हो गया है, सो मतलब आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर दैट सर। ओके, सो जैसे कि आपने बताया करंट अफेयर से पूछे गए क्वेश्चन अलग अलग डायमेंशन से, सो जीएस से कितने क्वेश्चन पूछे गए? जीएस पोर्शन से बात करें इस पर। जीएस पोर्शन में ही आ जाता है, जैसे IR आ गया, और ये इलेक्शंस का आ गया कि इलेक्शंस के लिए EVM के लिए आ गया मैनिपुलेशन, तो डाइवर्स चीज़ें हो गई, और फिर इकोनॉमी का आ गया तो वो GS 3 का पार्ट आ जाता है वैसे अगर मेंस में देखें। ओके, तो सो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? सिचुएशन बेस्ड IR से ज़्यादा था कि बट वैसे एज ए DM नहीं था, बट IR से ज़्यादा था कि ऐसे सिचुएशन में आप अगर होते तो आप क्या करते, तो एज अ
मतलब एज अ पोस्ट इन रिलेटेड टू IR और इन IFS, तो Okay. वो वाला ज़्यादा एरिया था। ओके, सो ऑप्शनल वगैरह से पूछे लॉ से आपके? लॉ से भी इंटरनेशनल को टच किया था उन्होंने, तो जैसे लीगल डोमेन में मेरा था, तो उन्होंने पाकिस्तान के इशू पे पूछा कौन सा लीगल एस्पेक्ट है, जैसे आर्टिकल 5 था कॉन्स्टिट्यूशन का, या लीगल एस्पेक्ट यूक्रेन रशिया का जो स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, तो उस पे बेस पे था। ओके, सो जैसे कि अभी प्रीलिम्स आने वाला है और आप डेफिनेटली अभी अगले प्रीलिम्स के लिए भी शायद तैयारी करोगे नहीं करोगे वो पता नहीं है, तो सर प्रीलिम्स के लिए लास्ट में क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो 2022 की तैयारी करनी है? प्रीलिम्स के लिए आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस दे आर द मेन की, उनको करो, और वही मेन है। PYQs खासकर लास्ट 20-25 डेज़ में आई थिंक PYQs पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और डेफिनेटली टेस्ट सीरीज़ आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से एटलीस्ट एक नहीं 4-4 5-5 बारी PYQs फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 100 बजाय कि सिर्फ इकोनॉमी के अलग करने के बजाय, क्योंकि एट द एंड तो आपको पूरा इकट्ठा देना पेपर, तो 1 to 100 क्वेश्चंस और एक ही क्वेश्चन पेपर को बार बार करो, सो इट वुड बी बेटर। ओके, सो डैप जो होता है सर, डैप को कैसे तैयार किया था आपने? डैप के लिए कैसे मतलब डिटेल वगैरह भरे थे या फिर कैसे बनाया? मैंने 24 मार्च को ही डैफ 23-24 को लास्ट डेट थी 24 को, तो मैंने अराउंड 23 के शाम तक भरा था डैफ, तो और उसके बाद टाइम काफ़ी कम था, फर्स्ट डे था तो 5 अप्रैल को, इस बार काफ़ी कम टाइम था UPSC के लिए, तो जो चीज़ें मुझे मेजर लगी, प्लेसेस, मेरे फादर का बैकग्राउंड, मदर का बैकग्राउंड, सो वो चीज़ों पे मैंने पॉसिबल क्वेश्चंस क्या एक नॉर्मल पर्सन को क्या आ सकता है उसको देखते ही, तो वो चीज़ें एक्सपेक्ट रखी, और अपने जैसे फादर का बैकग्राउंड है तो फादर से पूछा कि क्या आपके बैकग्राउंड में क्या काम करते हैं, तो ऐसी चीज़ें प्रिपेयर की। तो लास्ट में जो नए एस्पिरेंट और भी इंटरव्यू देना आना चाह रहे होंगे और जो प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC के लिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे इंटरव्यू को देखते हुए इस टाइम के प्रेजेंट? सिर्फ इंटरव्यू के लिए आई थिंक इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचना हर बंदे ने इक्वली मेहनत की होती है, इट इज़ इन इट सेल्फ अ ग्रेट थिंग, हैव कॉन्फिडेंस फॉर इंटरव्यू, और बाकी प्रीलिम्स मेंस के लिए हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। यहाँ तक पहुँचने के लिए डेफिनेटली हार्ड वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, ऑल द Thank you so बेस्ट। much. आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रभात कुमार, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड PG है। ओके, सो कौन सा टाइम है आपका? ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। सेकेंड अटैम्प्ट Second attempt. और मीडियम क्या है आपका ऑप्शनल? मेरा मीडियम हिंदी है और ऑप्शनल सोशलॉजी है। ओके, वेरी नाइस। सो सबसे पहले ये बताइए, आप ये इंटरव्यू देकर आ रहे हो, तो इंटरव्यू आपका कैसा रहा? मेरा इंटरव्यू तो मेरे एफर्ट से तो अच्छा ही रहा। आपके अकॉर्डिंग अच्छा अच्छा, रहा? मेरे ओके, सो क्वेश्चंस याद होंगे कुछ, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, किस तरीके से एरिया से आए थे? जी, जहाँ तक क्वेश्चन की बात है तो इंटरव्यू पैनल में अधिकतर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि रसिया का चल रहा था अभी हाँ। कुछ दिन पहले, इससे क्वेश्चन पूछा गया। और सेकेंड में डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा गया, जो कि एक जिला में होना चाहिए पब्लिक के प्रति, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया। पॉलिटी से भी कुछ क्वेश्चन थे। पॉलिटी से क्या क्वेश्चंस थे? पॉलिटी से संविधान से क्वेश्चन थे, आर्टिकल से क्वेश्चन थे। और डैप वगैरह रिलेटेड, डैप से क्या क्वेश्चन? डैप से तो एक्चुअली मैं तो बिहार से हूँ, तो डैप से ही क्वेश्चन तो मेरे से ज़्यादा ही पूछा गया। बिहार से जैसे कि मधुबनी के बारे में पूछा गया, मधुबनी का नाम मधुबनी क्यों पड़ा, तो ये सारा करके मुझे पूछा गया डैप से क्वेश्चन। ओके, सो जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप सोच के जाते हैं कि एक्चुअल में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, या प्रिपरेशन जिस तरीके से करते हैं, तो क्या उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए? नहीं, एक्चुअली मैं जिस तरह का सोच के गया था उस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ओके क्योंकि मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट है। हाँ। मैं सेल्फ स्टडी करके अपने घर से ही पढ़ाई किया। ओके, सो इसके पहले इंटरव्यू दिया आपने? मैंने इससे पहले कभी इंटरव्यू का ट्रायल भी नहीं लिया था, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ओके, पैनल का, सबसे UPSC का मेन इंटरव्यू में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। मॉक वगैरह दिए थे? मैंने मॉक वगैरह ऑनलाइन दे रखे थे, ऑफलाइन नहीं? ऑफलाइन मैंने एक भी नहीं दे रखा था। तो ऑनलाइन के जो मॉक दिए उसका लगा कि हाँ ये हेल्पफुल रहे हैं? देखिए, मेरे लिए तो लग रहा था कि हेल्पफुल है, बट मैं जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आया था, इस टाइम मतलब आज जब इंटरव्यू देने आया, मुझे अंदर से कुछ अजीब टाइप का लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी भी ऑफलाइन इंटरव्यू नहीं दिया था। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू UPSC में फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा पैनल में। ओके, सो जैसे कि हिंदी मीडियम से कहा जाता है रिजल्ट कम आ रहे हैं, कम बच्चे आते हैं, आप हिंदी मीडियम से गए, तो पैनल वालों का कुछ इसके प्रति हिंदी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए कि रिजल्ट कम आ रहा है कुछ भी? देखिए, एक्चुअली बात ऐसी है कि लैंग्वेज का कुछ नहीं रखा जाता। राइट। लैंग्वेज का कुछ नहीं है, हिंदी हो या इंग्लिश, बच्चा खुद अपना सफिशिएंट मेहनत करे तो इनके लिए काफ़ी है। रिजल्ट हिंदी मीडियम का भी आता है,
बस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और वो इंग्लिश मीडियम से है, तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा होगा, मेरा कुछ ख़राब होगा। लेकिन ऐसे की बात नहीं है, मेरा भी हिंदी मीडियम ही था। एक्चुअली जिस टाइम फॉर्म फिलअप करते हैं यूपीएससी का, उस टाइम तो उनसे पूछ ही लिया था कि कुछ सब्जेक्ट में आप देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। सो आपने ऑप्शनल जैसा कि सोशोलॉजी बताया, तो सोशोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए? सोशोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पूछेंगे सोशोलॉजी से, जो कि एक समाज में होना चाहिए, होता है उसका। ओके। और जो आपने डैप भरा था, तो डैप कैसे तैयार करा आपने? मैंने अपने डैप तैयार, वो तो डैप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके जो अपना पूछा गया था उसे तैयार किया था मैंने, यही भैया। ओके। सो अभी इंटरव्यू आप देकर आ रहे हो, तो जो नए एस्पिरेंट इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं, फिर जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि खुद का अपना एफर्ट लगाएं, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, पढ़ाई स्टूडेंट तो करते हैं, करने के तो कहते हैं कि मैं 12 घंटा 24 घंटा पढ़ता हूँ, बस ये चीज़ मायने नहीं रखता। उनका पढ़ाई के अलावा कहाँ टाइम कैसे स्पेंड करता है, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर कोई लड़के को देखते होइएगा, जाके मैं तो बिहार से हूँ, तो मैं तो देखता हूँ किसी बच्चे को कि कोई लड़का पढ़ने को तो पढ़ता है, 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता है, बट उसको देखते हैं कि 10 घंटा के बावजूद वो अपना मतलब एक जो होते हैं फ्रेंडशिप में जाके वो कुछ गलत तरह का व्यवहार, गलत तरह का बात विचार, इसमें जाने से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, जिससे कारण की पढ़ाई से उन पर एफर्ट नहीं रह पाता उसका। ओके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप पढ़ाई तो करते हैं, यूपीएससी का सही है, बट उस माहौल में, उस सिस्टम में रहा कीजिए, तो वही कंफर्ट सही है। ओके। सो मॉक वगैरह दिए थे प्रीलिम्स और मेंस के? प्रीलिम्स का मेरा तो सेकेंड अटैम्प्ट है, इससे पहले तो मैं मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। ओके। प्री क्वालिफाई तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो गया था, इससे मेरा मेंस भी क्वालिफाई हुआ, फिर मैंने इंटरव्यू दे के वापस घर जा रहा हूँ। ओके। तो जैसे हिंदी मीडियम वाले थोड़ा बुक्स को लेकर परेशान रहते हैं, रेफरेंस बुक्स बता दीजिए। देखिए, रेफरेंस बुक का तो जैसा कि जानते हैं कि सारा पॉलिटी का लक्ष्मीकांत, ये तो नॉर्मल ही है, तो सारा बच्चा जानते ही कि किससे क्या पढ़ना है, तो मैं क्या बोलूँ इसमें। हाँ भाई, हिंदी मीडियम वाले कहते हैं ना कि हमारा लैंग्वेज सी सेट को लेकर प्रॉब्लम होता है, तो आपको लगता है एक्चुअल में ऐसा है? देखिए, सी सेट का जहाँ तक बात है, तो स्टूडेंट सी सेट में थोड़ा कम ध्यान देते हैं। जैसे मैं भी इससे पहले एग्जाम दिया था, तो कुछ बच्चों को देखा तो सी सेट में बहुत कम ध्यान देते हैं बच्चे। वो चाहते हैं कि वो ऐसे ही हो जाएगा, बट वो उनके लिए बहुत गलत होता है। लास्ट में जाके जिस टाइम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम पैनल में जाने के बाद उनका टाइम जाकर काफ़ी कम बचता है, जिससे कारण कि वो बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हैं। तो मैं यही बताऊंगा कि पहले अगर पीटी कर रहे हैं, तो पहले आप उसमें अपना एफर्ट लगाइए, क्वेश्चन सीरीज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा करके, तो वो बेटर रहेगा उनके लिए। वो सोचेंगे कि एग्जाम हॉल में जाके क्वेश्चन सीरीज लगाएं, तो उनके लिए गलत है, इसी वजह से पूरी क्वालिफाई नहीं कर पाते। ओके। सो एक लैंग्वेज का और कहते हैं ट्रांसलेट होते हैं पेपर, तो उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आती आपको? नहीं, उनको दिक्कत नहीं आती। ओके, थैंक यू।